लेकिन कपड़े वालों की उपस्थिति होती रहे तो होती रहे, बिना कपड़े वालों की समय पर और समय के पहले उपस्थिति होना, पहुंचना ग्राउंड में, पंडाल में मायना रखती है। आचार्य श्री संघ सहित समय समय पर पहुंच करके, बल्कि समय के पहले ही पहुंच करके सारे कार्य विधि विधान संपन्न कराते रहे। प्रवचनों की अनुगूंज उस समय बहुत अच्छी रही। स्वाध्याय निष्ठ समाज है। कैलाश सराफ है, नीरज जी सतना वालों का नाम सभी लोग जानते रहे, निर्मल जी नीरज जी, कैलाश सराफ, निर्मल सराफ है, अवंती वालों का परिवार और बहुत सारे समाज बंधु आचार्य के चरणों में आते जाते ही रहते थे। जगन मोहन लाल जी के बेटे सिद्धार्थ जी और स्वयं राजेंद्र कुमार जी इस बार अपने संस्कार शिविर में नहीं आ पाए, क्योंकि समय सागर जी महाराज जी का चतुर्मास चल रहा था। उनका लाभ उन्होंने अच्छे से लिया, लेकिन हर वर्ष हमारे पास आते हैं। जवाहरलाल जी पहले अध्यक्ष रहे। ऐसे प्रमुख लोगों की अच्छी संयोजना में, और राजेंद्र कुमार जी जो राजेंद्र कुमार जी जो गृह शोभा वाले माने जाते हैं, उनके अध्यक्षीय और नेतृत्व में बहुत बड़ा कार्य संपन्न हुआ। उसकी सारी बचत राशि उन्होंने बहुत ही अल्प समय में सब कलेक्शन करके और आचार्य श्री का कुंडलपुर में आशीर्वाद लिया, और जो भी उन्हें निर्देश मिला तुरंत ही पूरा काम किया, बहुत कम समय में। वह जब आते हैं संस्कार शिविर में तो स्वयं अपने मुख से उस बात को बताते कैसे हमने ये सारा काम किया, और उनका कहना था पूरा नंबर 1 में हमने काम किया, पूरा 100 करते हुए काम किया। उसके तरीके अलग अलग निकाले और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया। आचार्य श्री ने उनके उस कार्य की बहुत सराहना भी की थी। ऐसा करके सतना का पंचकल्याणक भी बहुत बड़ी प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। इसी के बाद 22 से लेकर के 27 नवंबर, ये तो जनवरी की बात है, गर्मी का समय कुंडलपुर में बीत गया। चतुर्मास 2010 का पुनः बीनावारह का हुआ। बीनावारह के निकट महाराजपुर करके एक ग्राम है। ऐसे महाराजपुर में भी मंदिर के पंचकल्याणक का कार्य संपन्न होना था। चतुर्मास में समाज ने बार बार निवेदन किया, तैयारियां की। चतुर्मास के बाद 22 से लेकर के 27 नवंबर सन 2010 बीनावारह चतुर्मास के बाद महाराजपुर में सोदिया जी के मंदिर, अब वहाँ कुछ नाम से भी मंदिर चलते हैं, तो सोदिया जी के मंदिर, दूसरा मंदिर भी है बाजार में, तो उस मंदिर का पंचकल्याणक कार्य संपन्न हुआ बहुत अच्छी प्रभावना के साथ। इस तरह आचार्य श्री की जीवन यात्रा में 2007, 8, 9 और 10 में विभिन्न क्षेत्रों के चतुर्मासों के साथ, चतुर्मासों की धर्म प्रभावना की संपन्नता के साथ विभिन्न ग्राम नगरों में जो भी पंचकल्याणक के आयोजन हुए वह बड़ी प्रभावना के साथ निर्विघ्न संपन्न हुए। पंचकल्याणक एक ऐसी क्रिया है जिसको संपन्न किए बगैर नवनिर्मित कोई भी पाषाण की प्रतिमाएं कभी पूज्य और प्रतिष्ठित नहीं हो पाती हैं। प्रतिमा का आकार बन जाना अलग बात है, पर उस आकार में पूज्यता का संस्कार देना अलग बात है। जिन बिंब की स्थापनाएं होती हैं, वैसे तो जिन बिंबों के इतिहास में अकृत्रिम जिन बिंब भी होते हैं जिनके पंचकल्याणक कोई संपन्न नहीं करता है,
जिन प्रतिमाओं को कोई बनाता भी नहीं है और जिन प्रतिमाओं का कभी क्षरण भी नहीं होगा, ऐसी वो प्रतिमाएं अनादि अनिधन मानी जाती हैं, अकृत्रिम मानी जाती हैं, यानी उन्हें किसी ने बनाया नहीं। ये अकृत्रिम जिन बिंब स्वाभाविक होते हैं और कहाँ कहाँ पर तीनों लोकों में अकृत्रिम जिनालय हैं, उन अकृत्रिम जिनालयों में अकृत्रिम जिन बिंब हैं। जितने भी अकृत्रिम जिनालय होते हैं उन सभी मंदिरों में 108 भव्यतम प्रतिमाएं रहती हैं। प्रत्येक अकृत्रिम मंदिर में, जिन मंदिर में 108 की संख्या की प्रतिमा रहेगी। सारी प्रतिमाएं 500 धनुष की ही रहेंगी। सारी प्रतिमाएं पद्मासन में ही रहेंगी। अकृत्रिम जिन मंदिरों में खड्गासन प्रतिमा का कोई विधान नहीं है। सारे अकृत्रिम जिनालयों में तीनों लोक के जो भी अकृत्रिम जिनालय हैं, उन अकृत्रिम जिनालयों में 108 की संख्या की प्रतिमा होंगी और सारी प्रतिमाएं पद्मासन 500 धनुष की ही रहेंगी। ये अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की बात है। कृत्रिम जिन प्रतिमाओं की व्यवस्था क्या है? जब साक्षात तीर्थंकर ना हो, केवली आदि के विहार ना हो और या उनकी उपस्थिति भी हो, तो भी स्थापना निक्षेप का विधान है। नाम स्थापना द्रव्य भाव के रूप में स्थापना निक्षेप 4 प्रकार से होता है। निक्षेप यानी न्यास करना। नाम का न्यास भी किया जाता है। किसी व्यक्ति में कोई गुण ना भी हो तो भी उसका नाम वैसा रखा जा सकता है। मच्छर को देख करके घबराता हो, शेर सिंह नाम रखा जा सकता है उसका। थोड़ा सा कोई धक्का लगा दे, गिर जाए, फिर भी उसका नाम बलवान रखा जा सकता है। कोई दोष नहीं है। तीर्थंकरों के नाम रखे जा सकते हैं। ये नाम निक्षेप कहलाता है। कठोर से कठोर स्वभाव रखता हो, कोमल सिंह नाम रख दिया जाए। कुछ भी रखा जा सकता है। रोजी रोटी का गुजर बसर नहीं है, उसका नाम करोड़ी लाल रखा जा सकता है। और करोड़ी लाल नाम है या छदामी लाल नाम है, अब छदामी लाल और करोड़पति है। नाम निक्षेप ऐसे ही होता है। नाम निक्षेप वो होता है जिसमें गुणों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आदिनाथ नाम रख दो, महावीर नाम रख दो, वैसा स्वरूप भी नहीं है, वैसे गुण भी नहीं है, चलेगा। नाम निक्षेप। स्थापना के बारे में कहा जाता है, स्थापना तदाकार होती है और अतदाकार होती है। अतदाकार में स्वरूप वैसा नहीं होता है। किसी भी स्वरूप में कोई भी आप मान्यता बना सकते हो, लेकिन तदाकार स्थापना वो होती है जिसमें गुणों के आरोपण के साथ में उसका स्वरूप भी वैसा हो। द्रव्य के रूप में ये आगे बनेंगे, ये आगे बनेंगे, और जिस समय बन गए हैं उस बनी हुई अवस्था में अरहंत का भाव जोड़ना केवली के साथ, तीर्थंकर के साथ, वो भाव निक्षेप माना जाता है। स्थापना निक्षेप की प्रतिमाओं का विधान भरत और ऐरावत क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पर पंच कल्याणकों से समन्वित अरहंत जिन बिंबों की स्थापना होती है। स्थापना के जिन बिंब हैं, इतिहास ये कहता है कि जिस समय आदिनाथ भगवान को निर्वाण हो गया, तो आदिनाथ से भगवान के निर्वाण के बाद भरत चक्रवर्ती को ऐसा लगा कि अरहंत भगवान का महत्व है, और जो स्वयं साक्षात तीर्थंकर अरहंत थे आदिनाथ प्रभु, उनका तो निर्वाण हो गया। स्मृति कैसे बनाए रखें उनकी,
तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ को ध्यान में रखते हुए शेष और तीर्थंकर भी इसी तरह से होंगे, इस भाव से 24 जिन बिंबों की स्थापना कराई। 24 जिन बिंबों का भी उल्लेख मिलता है और त्रिकाल 24 का स्मरण करते हुए 72 जिन बिंब जिनालियों की स्थापना का भी उल्लेख भाव मिलता है। इस तरह से स्थापना निक्षेप का विधि विधान तो 24 के प्रारंभ से ही जुड़ा। हरिसेन चक्रवर्ती के जीवन में संदर्भ आता है कि उसने अपनी मां का भाव पूरा करने के लिए जिस समय उसे चक्रवर्तित्व पना प्राप्त हुआ, पहले उसे बहुत परेशानी भी हुई, उसके बेटे को भी असुविधाएं हुई। चक्रवर्ती बेटे को वो घर छोड़ करके भी निकल गया, मां का कष्ट देख नहीं पाया। राजघरानों में बहु विवाह प्रथाएं होती हैं, रानियों के आपस में, ये सब देख करके उसे सहन नहीं हुआ तो बिना बताए वो निकल गया। लेकिन सत्ता में उसके पुण्य था और माँ हमेशा भावना भाती रहती थी उसके सामने कि मंदिर बनवाएं, प्रतिमा विराजमान करें, पर ऐसा योग नहीं बन रहा था। बड़े होने पर जब इसको चक्रवर्ती पन्ने का योग बना, रत्न प्रकट हुए, वैभव आया, तो इसको अपनी माँ का भाव याद आया और जगह जगह इसने मंदिर बनवा करके प्रतिमाओं की स्थापना कराई, ऐसा उल्लेख मिलता है। माँ को भी सम्मान पूर्वक ला करके प्रतिष्ठा के कार्यों को संपन्न कराया। ऐसे इतिहास हैं। महापुरुषों के साथ भी ऐसा हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के संदर्भ में भी उल्लेख आता है कि जब अयोध्या से वन गमन करके पहली शाम को रात्रि के लिए उन्होंने विश्राम किया, तो पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है कि मुनि सुब्रत नाथ जिनालय में ही उन्होंने रात्रि विश्राम किया। सारे अयोध्यावासी भी उनके साथ थे, क्योंकि अयोध्या से पहला ही गमन था और शाम होते होते नदी के किनारे मुनि सुब्रतनाथ जिनालय बना हुआ था, वहाँ पर विश्राम किया, रात्रि विश्राम किया। ऐसे जिनालयों की परंपरा, निर्माण की परंपरा भी अपन को प्रथमान योग के ग्रंथों में मिलती है और भी इतिहास भी उल्लेख करता है। स्थापना निक्षेप के बिंब हमारे तुम्हारे लिए ये पूजा प्रतिष्ठा के लिए मिल रहे हैं। तदाकार प्रतिमाएं अरहंत अवस्था में जैसे विराजमान रहते हैं केवली, या निर्वाण पाने वाली मुद्रा खड्गासन की भी हो। मोक्ष में स्थापित सिद्ध परमात्माओं की दो ही मुद्राएं होती हैं, या तो पद्मासन या खड्गासन, इसके अलावा कोई तीसरी मुद्रा नहीं। वैसे योग आसन के रूप में किसी भी आसन में केवल ज्ञान हो सकता है। मुनि अपने मन में कोई भी कठिन से कठिन आसन लगा लें, किसी भी रूप में लगा लें, और यदि ध्यान एकाग्रता बनती है तो किसी भी आसन में उनको केवल ज्ञान हो सकता। किसी भी आसन में कोई उपसर्ग वाले मुनि हैं, ऊपर से गिरा दिए गए, कैसी अवस्था है, यदि ध्यान एकाग्र हो गया उसी समय केवल ज्ञान हो सकता। कोई मुनि महाराज जी बाढ़ में चपेट में आ गए, नदी में बह गए, कोई भी स्थिति बन सकती है, पर यदि उसमें उनका ध्यान एकाग्र हो गया उस समय भी केवल ज्ञान हो सकता है। पर केवल ज्ञान होने के बाद उसका नियम है कि केवल ज्ञान होते ही उनकी मुद्रा सौम्य हो जाएगी। उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान हो रहा है, पैर जल चुका है, हाथ जल रहा है, आधा भाग जल करके गिर गया है, ऐसी अवस्था में यदि किसी मुनि को केवल ज्ञान हो गया और आयु कर्म यदि उनका बचा है, तो
तो वो केवली भगवान केवल ज्ञान के अतिशय से, अभी तो अधजला शरीर है, पर केवल ज्ञान होते ही केवल ज्ञान के अतिशय में सर्वांग सुंदर हो जाएंगे, उनके अंगों की पूर्ति हो जाएगी। यदि आयु कर्म है तो, और उपसर्ग होते होते आयु कर्म ही छीन हो रहा है, आयु कर्म की तीव्र उदीर्णा होने लगी, और आयु कर्म की उस उदीर्णा में जबकि आयु कर्म बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, और यदि उसी समय केवल ज्ञान हुआ तो फिर शरीर भले ही केवल ज्ञान के अतिशय से सर्वांग सुंदर हो जाएगा, पर आयु कर्म क्षीण हो जाने से तुरंत ही उनको निर्वाण हो जाएगा, इसलिए फिर शरीर उनका बचेगा नहीं। क्योंकि मोक्ष में जो भी सिद्धात्मा होते हैं, चाहे उपसर्ग वाले, चाहे बिना उपसर्ग वाले, चाहे अधजले शरीर वाले, चाहे सर्वांग सुंदर अपनी अवस्था वाले, ऐसे कोई भी सिद्ध परमात्मा होते हैं, तो उनके आत्म प्रदेश उपसर्ग के काल जैसे अधजले शरीर वाले नहीं रहते हैं। वहाँ पर असंख्यात प्रदेशों की, उनके शरीराकार की पूर्ण रचना प्रदेशों के रूप में रहती है। ये सिद्धांत है, इसमें कोई कमी हो नहीं सकती है। चाहे खड़गासन मुद्रा में गए हों, चाहे पद्मासन में गए हों, खड़गासन पद्मासन की मुद्राओं में ही मोक्ष होता है, और सिद्धालय में उसी रूप में आत्म प्रदेश विराजमान होते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके कि सिद्धालय में जो भी सिद्ध परमात्मा है खड़गासन में अथवा पद्मासन में होंगे, इसी सिद्धांत को ख्याल में रख करके प्रतिष्ठा शास्त्र के विधि विधान में मंदिरों में दो ही मुद्राओं में प्रतिमाएं विराजमान की जाती हैं, और दो ही मुद्राओं की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की जाती है। इसके अलावा तीसरी कोई मुद्रा नहीं है जिसमें प्रतिष्ठा हो प्रतिमा की, अथवा ऐसी प्रतिमाएं वेदी पर विराजमान की जाए। तीसरी कोई मुद्रा नहीं, खड़गासन अथवा पद्मासन, यही मुद्रा मान्य है प्रतिष्ठा शास्त्र में। तो ऐसी ही प्रतिमाओं को, तदाकार प्रतिमाओं को बनाते तो शिल्पी हैं, शिल्पी मूर्ति बनाते हैं। शिल्पी क्या बनाते हैं? शिल्पी भगवान नहीं बनाते।